नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल वासियों के लिए 9 मई का दिन ऐतिहासिक हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है और सुवेंदु युग की शुरुआत अब हो चुकी है। तमाम बड़े फैसले हैं जो सुवेंदु अधिकारी की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर उनके चीफ एडवाइजर सिलेक्ट कर लिए गए हैं, उनके निजी सचिव सिलेक्ट कर लिए गए हैं और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई, आगे की प्लानिंग, बंगाल की जनता के लिए क्या कुछ काम करना है, यह अब डिसाइड होगा। सुवेंदु युग की शुरुआत तो हो गई, लेकिन बंगाल का भविष्य क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। देश की जनता कह रही है कि बंगाल भी भगवामय हो गया है। अभी तक हम गाना सुनते थे, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, लेकिन बंगाल के हिंदू डरते थे, अब नहीं डर रहे हैं। हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग करवा दी। 21 मई को होनी है, 24 मई को नतीजे आएंगे, तो हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि बंगाल का भविष्य अब क्या है। समझेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और ऐतिहासिक नतीजे आए हैं, जो हमने देखा बंगाल में एकदम तस्वीर पलट गई। मैंडेट या बहुमत जो है वो तो बहुत पीछे छूट गया, मतलब नेक्स्ट लेवल बीजेपी की जीत। लेकिन बंगाल का फ्यूचर आप किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को, बंगाल के सभी हिंदुओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बार वो डरे नहीं और भय मुक्त होकर उन्होंने वोट किया। बंगाल की जीत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, उनके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो उनके नेता हैं उनकी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बंगाल में एक जो बहुत बड़ा योगदान है वो है SIR का, शायद उसको लोग भूल गए हैं। बंगाल में TMC और बीजेपी की टोटल जो वोट है उसमें 30 लाख का अंतर है। बीजेपी की टोटल वोट TMC की टोटल वोट से 30 लाख ज़्यादा है, और ये तब हुआ है जब बंगाल में 92 लाख वोट कटा है। तो SIR का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बंगाल में जिन लोगों ने SIR किया है, वो जैसे भी किया SIR किया है, उनका भी मुझे लगता है हमें नहीं तो अगर ये 92 लाख वोटर्स ना कटते, वोट ना कटते तो या SIR ना होता तो परिणाम बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल परिणाम कुछ अलग होता, क्योंकि देखिए 92 लाख टोटल 294 विधानसभा है और 92 लाख वोट कटा है, यानी ऑन एन एवरेज 31,000 वोट कटा है, 31,000 वोट कटा है हर विधानसभा पर सीट। और बंगाल में 176 सीटों पे जो बीजेपी जीती है उसमें हार जीत का अंतर 30,000 से कम है। तो जब हर विधानसभा में 31,000 को वोट कटा है, तब 176 सीटों में 30,000 से डिफरेंस से हार जीत हुई है। तो ये SIR का बहुत बड़ा योगदान है। बंगाल में एक जो बड़ा योगदान है वो सेंट्रल फोर्सेस का योगदान है। मुझे लगता है अगर सेंट्रल फोर्सेस जिस तरीके से इस बार उतारी गई, अगर ये 5 साल के पहले सेंट्रल फोर्सेस इस तरीके से उतार दी गई होती तो शायद फैसला अलग होता। अगर ये SIR जो अभी हुआ है, अगर ये SIR 2019 भी हो चुका होता, 20 में हो गया होता, या जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उस समय अगर SIR हो गया होता, तो उसके बाद अब तक कई विधानसभाओं का, कई राज्यों का परिणाम अलग होता। लेकिन अगर SIR ना हुआ होता तो TMC की सरकार हो सकती थी। तो यही बात तो महुआ मोइत्रा और तमाम सारे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट आप ही की PIL को चैलेंज करने के लिए। नहीं, नेचुरल सी बात है। उनका कहना है कि उनके वोटर्स कटे हैं। नहीं, वहां पे फर्जी वोट कटे हैं, वहां घुसपैठियों के वोट कटे हैं, वहां जो लोग मर गए हैं उनकी वोट कटी है। जिन लोगों का नाम 2-3 विधानसभा चल रहा था उनकी वोट कटी है, जिंदा व्यक्ति की वोट नहीं कटी है। हाँ, लेकिन चूंकि वो फर्जी वोट का जिनको फायदा मिल रहा था उनको मिर्ची लगी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 21 PIL चल रही है SIR पे। एक मेरी PIL है कि हर 5 साल में SIR होना चाहिए, पूरे देश में SIR होना चाहिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR होना चाहिए, मेरी PIL है। 20 PIL आई हैं, SIR होना ही नहीं चाहिए। एक बार SIR हो गया तो हो गया, अब दोबारा SIR मत करो। तो स्वाभाविक सी बात है जो लोग, और देखिए बिहार का चुनाव हुआ, उसमें टोटल जो डिफरेंस था NDA की वोट और RJD और कांग्रेस की वोट का, वो 35 लाख का डिफरेंस था। और 35 लाख का डिफरेंस तब था जब 65 लाख वोट कट गया था। इसलिए बिहार के जो लोग थे, RJD के नेता और कांग्रेस के नेता, बहुत सारे कांग्रेस के सांसद आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, PIL फाइल किए हुए हैं। RJD के सांसदों ने PIL फाइल कर रखा है, TMC के सांसदों ने PIL फाइल कर। तो जो लोग फर्जी वोट के लाभार्थी थे उन सब का ये कहना था कि SIR नहीं होना चाहिए, SIR गलत हुआ। तो दुनिया भर का उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो है, मतलब उसकी बेइज्जती करने की कोशिश किया है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश किया है। SIR के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। बहुत सारे उन्होंने NGOs को इकट्ठा कर लिया, तथाकथित बहुत सारे किसान नेताओं को इकट्ठा कर लिया। ऐसा सबको इकट्ठा करके कुल में बदनामी करने की कोशिश की। सच्चाई ये है
किसी भी जीवित व्यक्ति का नाम नहीं कटा है। जो लोग भारत में रहते हैं उन सबका नाम है। हाँ, घुसपैठियों का नाम कटा, मरे हुए लोगों का नाम कटा, फर्जी लोगों का नाम कटा, जिनका एक से ज़्यादा स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम था उनका नाम कटा। तो ये एसआईआर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं कहता हूँ हर 5 साल में होना चाहिए। दूसरे आपको क्रेडिट दे फिर बंगाल जीत का? नहीं, मुझे नहीं क्रेडिट क्योंकि दे। एसआईआर को लेकर आपने पीआईएल दर्ज की, 20 उसके अगेंस्ट में आ गई। देखिए, ऐसी तो मेरी 250 पीआईएल है, हमारी तो अलग अलग मुद्दों पे ऐसे 250 पीआईएल है, तो मैं इसलिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मैं तो अपना गिलहरी प्रयास करता रहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कर सकता हूँ। हमारा तो ये मानना है कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी घुसपैठियों का नाम भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब समय आ चुका है कि इस भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से चैप्टर जोड़ा जाए और फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी मार्कशीट बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, इसको जघन्य अपराध घोषित किया जाए। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध माना जाता है, 10 से 20 साल सजा होती है। दुर्भाग्यवश देश में हमारा ऐसा कानून नहीं है, तो वो कानून बनाना जरूरी है, तब खौफ पैदा होगा। फिर डॉक्यूमेंट लोग नहीं बनाएंगे। एक बार कठोर कानून हो जाएगा, हो सकता है फिर बार बार एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों को लगेगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो आप देखो कि महाराष्ट्र में 87,000 बर्थ सर्टिफिकेट, अकेले मुंबई में 87,000 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। इसी तरीके से आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,000 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। तो हर जगह ये जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी है। जहां तक आपने सवाल ये था कि बंगाल का भविष्य क्या है, नहीं, मेरा उससे पहले एक और सवाल है कि अभी तक तो ईवीएम चलता था, आपने एक नया वो दे दिया लोगों को, रीजन विपक्षी नेताओं को कि नहीं नहीं हम तो एसआईआर की वजह से हारे। इसका क्रेडिट तो आप ले ही सकते हैं। नहीं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि फर्जी वोट अगर ये बंद हो गया, शायद उसका इसलिए चुनाव का परिणाम अलग हुआ। और एसआईआर के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया, मैंने एसआईआर नहीं किया। एसआईआर तो करवाया है चुनाव आयोग ने, एसआईआर किया है गवर्नमेंट के अधिकारियों ने। हमारा केवल इतना योगदान है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर दिया कि हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो अगले चुनाव में और भी ज्यादा इसका परिणाम आया, क्योंकि मैंने एक और पीआईएल फाइल कर दिया है। अब मैंने पीआईएल फाइल किया है जिस पे नोटिस भी हो गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग को। हमने कहा है कि हर पोलिंग बूथ पे आप आधार एथेंटिकेशन रखिए और आइरिस एथेंटिकेशन रखिए। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग बुरके में जाते हैं और वो वोट देते हैं और अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, वहां जाके हंगामा करते तो मैंने कहा आइरिस का जो है वो बायोमेट्रिक लीजिए और हाथों का लीजिए। अगर जब हर जगह बैंक में आपके पास बायोमेट्रिक का सिस्टम है, दुकानों पे बायोमेट्रिक हो चुका है, हर जगह हो चुका है, तो फिर हर पोलिंग बूथ पे किया जाए, उससे फर्जी वोट और भी कम होगा। ये मैं अगले चुनाव में आपको बता रहा हूँ। बढ़िया। हम जिक्र कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ बंगाल। फ्यूचर, हाँ। देखिए, बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जा है बंगाल के ऊपर, 5 लाख करोड़ का। हाँ, मेरी पीएल मुफ्तखोरी वाली चल रही है ना, फ्रीबीज वाली, उसमें मैंने बताया कि 5 लाख करोड़ का बंगाल के ऊपर कर्जा है। अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद है बंगाल में। पेंशन तो छोड़ो, लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। तो जो सरकार आई है शुवेंदु जी की, उनको इससे निपटना पड़ेगा कि वो खर्चे कैसे कम करें। बंगाल में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली है, कटमनी है, तोलाबाजी है, हवालाबाजी है, कबूतरबाजी है। उससे तत्काल वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक जितनी ज्यादा आशा होती उतनी ज्यादा निराशा होती है। जो कहते हैं ना, जितना ज्यादा किसी से प्यार होता है उतना ही ज्यादा उससे नफरत हो जाती है अगर वो प्यार आपका पूरा नहीं हो पाता है। तो चूंकि वर्तमान बंगाल की सरकार, शुवेंदु जी की सरकार, बीजेपी की सरकार से लोगों को बहुत आशा है, ये मैंडेट दिखाता है 2/3 बहुमत का कि हाँ बहुत आशा है, तो वो आशा निराशा में न बदले, इसलिए सरकार को एकदम फटाफट फैसले करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती दवाई बदलने से। तो बंगाल की सरकार को फटाफट नियम कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। केवल कलेक्टर बदलने से, कप्तान बदलने से और ये पार्षद बदलने से और प्रधान बदलने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आपके थानेदार और तहसीलदार बदलने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी। वहाँ के लोग जो फेस कर रहे हैं, बंगाल के थाने भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। बंगाल की तहसीलों में इतनी दलाली है, पूछिए नहीं। बंगाल के नगर निगम में जाइए तो मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा है। हालत यह है कि बंगाल में आपका एक भी काम आराम से नहीं होता। हर चीज के लिए आपको, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट तो छोड़िए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तोलाबाजी है हर जगह, जगह जगह वो कुकुर मुत्ते टाइप के वहां नेता इकट्ठे हो रखे हैं जो पैसा लेते रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारियों का शोषण करते हैं। पंचर की दुकान वाले से भी कुछ पैसा ले लेते हैं। हालत ये हो गई। बड़े शोरूम वालों से पैसा लेना तो चलो बाकी राज्यों में होता है, वहां तो परचून की दुकान वालों से मंथली बधा हुआ है। जो ठेला लगाते हैं उनसे मंथली बधा हुआ है। हर चीज बधा हुआ है। बंगाल में मैंने कलकत्ता में जाके देखा, जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो जिनका दुकान है उनकी दुकान के सामने लोग ठेला लगा लेते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है।
और घुसपैठियों तो पूछिए नहीं, पूरी डेमोग्राफी बदली है। तो घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, अवैध कब्जा बहुत बड़ी समस्या है। सड़क किनारे बंगाल में कब्जा है, नदियों किनारे कब्जा है, जंगलों पे कब्जा है, पहाड़ियों पे बंगाल में दार्जिलिंग वाले एरिया में जाके देखिए, वहां पहाड़ियों पे कब्जा है, गौ तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण है, फिर उनको बेचा जाता है। इतने धंधे चल रहे हैं बंगाल में कि वो अकेले शुवेंदु जी खुद नहीं कर पाएंगे जब तक कि नियम कानून नहीं बदला जाएगा, जब तक सिस्टम नहीं बदला जाएगा। बंगाल में अदालतों की क्या मतलब पूछे नहीं, अदालतों क्या हाल है। जहाँ पे ये तहसीलदार बैठते हैं, एडीएम एसडीएम बैठते हैं, वहाँ जाके देखिए कितनी अव्यवस्था है, पूछे नहीं कि जो आदमी मुकदमे में जा रहा है उसकी क्या हालत हो रखी है। तो बंगाल को सुधारने के लिए आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, बंगाल को सुधारने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, बंगाल को सुधारने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, बंगाल को सुधारने के लिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। बंगाल में छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होता है, उसको बदलने के लिए आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। बंगाल में सबसे ज्यादा इस समय घुसपैठिए बैठे हैं और घुसपैठियों का आना बंद नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। बंगाल का बॉर्डर भी बहुत खुला हुआ है, तो वहां फटाफट आपको बाड़ बनानी पड़ेगी या दीवार बनानी पड़ेगी एक तरीके से, मतलब वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो बंगाल में चैलेंजेस बहुत हैं और वो चैलेंज एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वो चैलेंज तभी ठीक होगा जब नियम बदले, कानून बदले, सिस्टम बदले, तब शुवेंदु जी इसको कर पाएंगे। अकेले करने का प्रयास करेंगे तो साल 2 साल के अंदर लोगों को निराशा हो जाएगा, अरे यही तो वामपंथियों की सरकार में था, यही टीएमसी की सरकार में है, यही अभी भी हो रहा है। तो लोग डिफरेंशिएट तभी होगा जब नियम कानून बदलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उम्मीदें बहुत हैं उनसे, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, और अगर ये उम्मीदें टूटी तो जाहिर सी बात है फिर निराशा होगी और टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद लोगों को बीजेपी से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नियम कानून बदले जाने चाहिए और उसी के साथ शुवेंदु को भी मदद मिलेगी बंगाल को एक नया बंगाल बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा जरूर आप इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।